अमेरिकी मीडिया में जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं उससे पूरी तरह से ये मालूम हो रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में एक बार फिर अमेरिका ने मिलिट्री बिल्डअप किया है। मेरे सामने ये नक्शा मौजूद है ईरान का और इसमें देखा जा सकता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये ईरान के ख़ारज आइलैंड्स हैं और ये फ़ोर्डो, नातान्ज़ और उसके साथ इस्फ़हान और बुशर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। यहाँ को लेकर अमेरिका के 3 मंसूबे हैं जो इस वक्त अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं और उसको लेकर जिस तरह की मिलिट्री प्रिपेयरनेस की गई है वो बहुत गैर मामूली नोयत की है और ये दहाइयों पहले देखी गई थी। इराक इन्वेजन के वक्त, उससे पहले जो कुवैत की इराक के साथ जंग थी, उस दौरान जिस तरह की अमेरिका ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स की थी, ये उसी नोयत की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। इसको लेकर अब यहाँ अमेरिका इस कोस्ट लाइन पर ईरान जो इस वक्त माइंस बिछा रहा है, इनको साफ़ करने का एक ऑपरेशन कर सकता है। यहाँ खारज आइलैंड्स के ऊपर अपनी फ़ौज बढ़ा सकता है और साथ ही ये जो ईरान की जोरी तनसीबात हैं, इनमें खुसूसी तौर पर एयरबोर्न ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। ये वो 3 प्लान हैं जो इस वक्त अमेरिका के यहाँ ऑन द टेबल हैं। ये बहुत पहले से इन पर डिस्कशन हो चुकी है, ये अब अमल दरामद इन पर किया जाना है। इस वक्त जो फोर्सेस ईरान के अंदर रवाना की गई हैं वो बहुत गैर मामूली सलाहियतों की हामिल हैं। मेरे सामने यहाँ डिटेल मौजूद है, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मशरिक़ वुस्ता के इस मैदान जंग में 3 तरह की मुख्तलिफ यूनिट्स मैरीन्स की इस वक्त पहुँचा दी गई हैं। कुछ तो मिड ऑफ अप्रैल तक एक यूनिट पहुँचेगी, एक वेरी स्टार्ट ऑफ द अप्रैल तक पहुँचेगी और एक ऐसी यूनिट है जो बिल्कुल 18 घंटों में अमेरिका से वहाँ पहुँच सकती है। ये वाशिंगटन पोस्ट है मेरे सामने, इसके ऊपर भी ये ख़बर मौजूद है जिसमें आर्मी पैराट्रूपर्स की बात की गई है कि इन्हें मशरिक़ वुस्ता में डिप्लॉय किया जाना है। ये 82nd जो डिवीज़न है यूएस आर्मी की, उसकी एक बड़ी खुसूसी जो है वो फोर्स है, कमान है, जो कि एरियल ऑपरेशंस करने में शॉर्ट टाइम में क्विक और प्रिसाइज ऑपरेशंस करती है। और उसके साथ जो दीगर फोर्सेस हैं उसमें 2,500 के 2 अलग अलग जो खेपें हैं वो वहाँ पर पहुँचा दी जानी हैं। और उसमें यूएसएस ट्रिपल ई जो है, जो एक पूरा अज़ाल्ट ग्रुप होता है मैरीन्स का, ये इस वक्त जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए ऑन द स्टैंड बाय है, जो कि 1 अप्रैल से पहले पहले या आलमोस्ट 1 अप्रैल तक वहाँ मौजूद होगा। दूसरा ग्रुप जो है बॉक्सर, यूएसएस बॉक्सर, ये ग्रुप जो है ये तकरीबन मिड ऑफ द अप्रैल तक वहाँ पहुँचेगा। लेकिन ये जो एयरबोर्न तीसरा ग्रुप है 82nd जो एयरबोर्न डिवीज़न है, ये 18 घंटों में वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये तकरीबन जो अमेरिकी फ़ौजियों की एडिशन है उस रीजन के अंदर ये 7,000 बताई जाती है, क्योंकि 2,500 जो हैं वो आपके मैरीन्स आ जाते हैं और उसके अलावा तकरीबन 2 से 3,000 जो एयरबोर्न ऑपरेशंस करने वाले पैराट्रूपर्स हैं वो अमेरिकी फ़ौजी हैं जो इस और तनाज़े के अंदर इस वक्त पूरी तरह से बैटल फील्ड के अंदर डिप्लॉय होंगे। इसमें अहम मामला ये है कि ये जो 2 यूनिट्स लगाई गई हैं मैरीन्स की 2,500 की अफराद पर मुश्तमिल, उसमें से एक यूनिट 1 अप्रैल को पहुंच जाएगी, दूसरी ने 15 अप्रैल तक वहां पहुंचना है। तो ये अब दिफाई माहिरीन कह रहे हैं कि इन जो यूनिट्स को, ये जो डबल यूनिट्स वहाँ पर लगाई जा रही हैं, ये बेसिकली एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती है। यानी कि वो अमेरिकी मैरीन्स की यूनिट जो 1 अप्रैल को वहाँ मौजूद होगी, यूएसएस ट्रिपल ई, ये ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती है खारज आइलैंड्स के ऊपर, ईरान की कोस्ट लाइन के ऊपर, और उसके जो बैकअप के लिए वहाँ पर ज़ारा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और इन ममालिक के अंदर अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं जहाँ से इनको सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन बहुत से टेक्निकल ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अमवात भी हो सकती हैं। अब यहाँ इस वक्त जो मेरे सामने डिटेल है उसमें सबसे अहम और सबसे पहला जो अमेरिका का अज़ाल्ट ग्रुप है मैरीन्स का, जिसे यूएसएस बॉक्सर कहा जाता है, जो कि 11th मैरीन्स की यूनिट है। ये बताया जाता है कि 19 मार्च को इसको आर्डर्स दिए गए थे सैन डिएगो से कि इसे पहुंचना है मिडिल ईस्ट के अंदर, और अब एक्सपेक्टेड है कि ये 22,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके गल्फ़ ऑफ ओमान क्रॉस करके तकरीबन मिड ऑफ द अप्रैल में ये
वहाँ पर पहुँचेगा गल्फ़ के अंदर पर, मिडल ईस्ट के अंदर। और एग्जैक्टली ये वही मैरीन्स का ग्रुप है जो कि रिप्लेस करेगा उस मैरीन्स के ग्रुप को जो इससे पहले पहुँचेगा। इससे पहले पहुँचने वाला ग्रुप है USS ट्रिपली एंड 31st MEU। ये वो ग्रुप है जो कि बिलखुसूस इसको रवाना किया गया था अमरीकी सदर के अहकामात की रोशनी में। और ये इससे पहले बहुत से अहम ऑपरेशन सर अंजाम दे चुका है मैरीन्स का ये ग्रुप। जो 31st मैरीन्स यूनिट है, इन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स, जो कि 4 दिनों का ऑपरेशन था, अमेरिका और बरतानिया का मुश्तरका तौर पर इराक़ के ऊपर बॉम्बिंग कैंपेन थी। उसमें अमरीकी मौजूद उस वक्त के सदर बिल क्लिंटन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर की अहकामात शामिल थे। USS ट्रिपली की खुसूसियत यह है कि इसके ऊपर F-35B ऐसे फाइटर जेट्स डिप्लॉय हो सकते हैं जो कि वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, जिन्हें रन अप की ज़रूरत नहीं होती बल्कि वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी खुसूसी किस्म की सलाहियतें रखते हैं। ये इस वक्त वो ग्रुप है जो एग्जैक्टली USS ट्रिपली 31st जो मैरीन्स की यूनिट है, ये मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है इस वक्त। ये डियागो गार्सिया पर मौजूद थे कुछ रोज़ पहले। इस वक्त इनकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मालूम, लेकिन ये वहाँ पर अवेलेबल टू ऑपरेट है। अब इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि USS बॉक्सर जो कि 11th यूनिट है मैरीन्स की, इसने 15 अप्रैल तक पहुँचना है। इसने इन केस ऑफ लॉन्ग डिप्लॉयमेंट एंड क्राइसिस इसने USS ट्रिपोली को असिस्ट करना है, रिप्लेस करना है। USS बॉक्सर बहुत बड़े पैमाने पर ज़ायरा की कैपेबल समझा जाता है। और उसके अलावा जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट बताया जा रहा है वो 82nd एयरबोर्न डिवीजन है, जो अमरीकी फ़ौज की पैरा ट्रूपर्स होते हैं। इन्हें आमतौर पर जज़ीरों के ऊपर कार्रवाइयों के लिए लॉन्च किया जाता है हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से। खुसूसी जो ऑपरेट करने वाले शिप्स होते हैं, अज़ाल्ट शिप्स, उनके ज़रिए से ये लॉन्च होते हैं। इनकी तादाद 2000 यहाँ पर बताई गई है, लेकिन ये तादाद 3000 भी हो सकती है। और इसको लेकर ये बताया जाता है कि तारीख़ी तौर पर इन्होंने बहुत बड़े ऑपरेशन जैसे कि नॉर्मडे जो है नीदरलैंड्स के अंदर जंग अज़ीम दोम में इन्होंने कुछ ऑपरेशंस किए थे। और ये डिवीज़न अपने एतबार की बहुत गैर मामूली नौइयत की है। ये जो एयरबोर्न 82nd एयरबोर्न डिवीज़न है, इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि हाल ही में गल्फ़ वार कुछ दहाइयाँ पहले 1991 में ये उसके अंदर मौजूद थी। अफ़गानिस्तान जंग 2001, इराक़ जंग 2003 और उसके साथ मिडल ईस्ट के अंदर 2020 में जब जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया गया था, उस वक्त अमेरिका ने इसे वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि ईरान की रिटेलिएशन सख्त होगी। अब ये जो बिल्डअप है, इसको लेकर आलमी इदारे ये लिखते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो वेरी नैरो स्ट्रिप है पर्शियन गल्फ़ के अंदर, खलीज फारस के अंदर, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको क्योंकि अगर मैं आपको प्रिसाइजली वो मैप दिखा सकूं जो कि आप यकीनी तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर, ये वो सारा इलाका है जहाँ पर ये सारे ऑपरेशंस करने का मंसूबा है। ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का वेरी पॉइंट है, चॉकिंग पॉइंट जो भरा हुआ है माइन से। और इन पहाड़ों में बहुत बड़े पैमाने पर ईरान की मिज़ल्स कैपेसिटी मौजूद है। स्पीड बोट्स ईरान यहाँ से लॉन्च कर सकता है। और इस सारे एरिए के पीछे ये पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के अंदर ईरान की डिटेरेंस कैपेसिटी बताई जाती है। अब एग्जैक्टली जो खारिज आइलैंड्स हैं वो यहाँ पर हैं, डीप इनसाइड ऑफ दिस स्ट्रिप, वेरी नैरो स्ट्रिप। और यहाँ अगर अमरीकी फ़ौज अपनी मैरीन्स को लेकर जाती है तो या अपनी एयरबोर्न बटा जो उसकी खुसूसी डिवीज़न है उसको लेकर जाती है, तो यहाँ लॉस का बहुत ज़्यादा ख़दशा है जो माहिरीन बताते हैं। लेकिन यहाँ बहुत अहम जो सपोर्ट अमेरिका को मिल सकती है वो कुवैत में मौजूद, कतर में मौजूद और बहरीन में मौजूद उसकी जो एयर बेसिस हैं उससे मिल सकती है। ये इस वक्त डिस्कस हो रहा है कम से कम। लेकिन इसके साथ ही जो इन सारी डिप्लॉयमेंट्स की खुसूसियात बताई जाती हैं कि इस वक्त ये जो मिलिट्री का बिल्डअप है, ये तारीख़ी तौर पर अगर इसका तवाज़न किया जाए तो ये किस तरह से था, तो उसमें माहिरीन ये बताते हैं कि जो 2003 की इन्वेजन थी इराक़ की, उस वक्त अमेरिका ने 1,60,000 फ़ौजी जो है वो तैनात कर रखे थे। और उसमें से बहुत सारे ऐसे फ़ौजी थे जो स्टैंड बाई थे। उसमें अमेरिकी मैरीन्स मौजूद थे, पैरा ट्रूपर्स थे, और उसमें तादाद जो है तकरीबन 3600 के लगभग मैरीन्स उस वक्त मौजूद थे इराक़ इन्वेजन के दौरान। फिर उसके बाद अगर आप आएँ इस वक्त देखें जो इस वक्त सिनेरियो है सारा,
उसमें आलमोस्ट ये फोर्स 57,000 है जो अमेरिका की वहाँ पर है। और इसमें जो शुबा है सबसे ज़्यादा वो ये है कि ये बेसिकली वहाँ पर ऑपरेशंस के लिए ये फ़ौजी, ये एयरबोर्न ऑपरेशंस करने वाली अमेरिकी आर्मी की डिवीजन, मेरीन्स की यूनिट्स वहाँ पर हैं। इनको रिप्लेस करने के लिए या इनके स्टैंड बाई ऑप्शन के लिए बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं है, वो डिप्लॉयमेंट बहुत कम है, जिसकी वजह से जो ये जो खारिज आइलैंड बताया जाता है 5 माइल यानी 8 किलोमीटर का ये इलाका है पूरा। और ये ईरान की एक ऐसी लोकेशन है जिस पर अमेरिका पहले बमिंग करके यहाँ मिलिट्री कैपेसिटी ईरान की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुका हुआ है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं 26 मार्च को, तो ये इतलात हैं कि ईरान यहाँ पर कुछ रीपोस्चरिंग कर रहा है। लेकिन अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में लिमिटेड और फॉर टाइम बिंग अमेरिका कुछ ऑपरेट कर सकेगा। और जैसे अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और कुछ दीगर अमेरिका में लोग बात कर चुके हैं कि बहुत चांसेस पोटेंशियल हैं कि ईरान का यूरेनियम उनसे लेने के लिए, जैसे ये शर्त आपने अमेरिका की उन 15 कंडीशंस में भी देखी थी, तो ये जो यूरेनियम ईरान से छीनना है, लेना है उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के अंदर जाकर, तो उसके लिए ये जो ऑपरेशन है इसे बड़ा क्विकली करना होगा। अगर ये क्विकली नहीं होगा तो इसमें बहुत बड़ा लॉस जो है उसका शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।